ट्रिग्नोमेट्री में 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एलएचएस लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा इसमें हर का परिमेकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करने का मतलब ये होता है यदि यहाँ पर 1 माइनस साइन ए दे रखा है तो यहाँ भी यदि नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस साइन ए से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ऊपर जो है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे जो है हम जब भी हर का परिमेकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं तो हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर जो वैल्यू है रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर आ गया। नीचे जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर और माइनस बी की जगह पर साइन ए है तो साइन ए का स्क्वायर कर देंगे, मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और ये रूट के अंदर होगा। रूट के अंदर यदि 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा, तो ऊपर लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और नीचे जो है फॉर्मूला बन गया 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि आइडेंटिटी जो होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर किधर ट्रांसफर करते हैं यदि, तो कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वहाँ पर कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसके जगह पर कोस स्क्वायर ए लिख देंगे। तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए विथ रूट। अब इसमें आगे जो है ऊपर है 1 प्लस साइन ए और नीचे यदि यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो रूट भी हट जाएगा। नीचे लिख सकते हैं कोस ए। जब डिनोमिनेटर में हर में केवल एक वैल्यू हो तो उसको हम लोग अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हैं। मतलब लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस ए प्लस यहाँ पर साइन ए और नीचे कोस ए, तो साइन ए अपॉन कोस ए। और हम जानते हैं कि 1 अपॉन कोस ए बराबर सेक थीटा होता है, मतलब सेक ए, और साइन बटे कोस बराबर होता है टेन ए, तो यहाँ पर टेन ए आ गया। इस तरह से हमारा RHS जो है सेक ए प्लस टेन ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें LHS लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है साइन ए प्लस कोसेक ए और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस का कोस ए प्लस सेक ए और इसका भी स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, और यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। और हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ से हम जब इसको फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे तो साइन ए का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक का स्क्वायर करेंगे कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू ए की जगह पर साइन ए और बी की जगह कोसेक है। आगे यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो ए का स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर ए और प्लस का सेक का स्क्वायर करेंगे सेक स्क्वायर ए और प्लस 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पर है कोस ए और बी की जगह है सेक ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आइडेंटिटी से हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी, प्लस कोसेक स्क्वायर ए यहाँ पर है और यहाँ पर है सेक स्क्वायर ए। हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये भी स्वर संख्या होती है दूसरे नंबर की। और तीसरी स्वर संख्या होती है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर ये चीज़ बच गई, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 साइन ए, कोसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है, मतलब 1 अपॉन साइन ए लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पर भी वही करेंगे 2 इंटू कोस ए, सेक के बराबर होता है 1 अपॉन कोस ए, तो यहाँ पर कोस ए लिख देंगे। कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल हो गया। और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 2 और 1 ये 3 हो गया और 3 और यहाँ पर 2 बच गया, 3 और 2 5 और 5 और 2 7, मतलब यहाँ पर 7 हो गया। प्लस में कोट स्क्वायर है और प्लस में टेन स्क्वायर है। और RHS में जो हमें प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, तो हम इसको सीधे तरीके से लिख लेंगे 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस का कोट स्क्वायर है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। RHS है, इसको हम RHS बोलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोस ए के प्लस कोट ए। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले LHS लिखेंगे। इसमें LHS इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन में कोस ए माइनस का साइन ए प्लस में 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। हमें यदि आइडेंटिटी लगाना है तो इसमें आंसर में कोट लाना है और कोसेक लाना है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी हम लोग साइन ए से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी साइन ए से डिवाइड कर लेंगे। पहला काम तो ये कर लेंगे। तो सबसे पहले यदि यहाँ पर साइन ए से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए माइनस यहाँ पर डिवाइड करेंगे साइन ए अपॉन में साइन ए और प्लस 1 अपॉन में साइन ए। नीचे भी डिवाइड करेंगे साइन ए से तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस का 1 अपॉन में साइन ए। मतलब साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर कोट थीटा होता है। यहाँ पर हो जाएगा कोट ए, साइन साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर -1 और 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। यहाँ पर कोसेक आ जाएगा। नीचे कोस अपॉन साइन, ये भी कोट ए हो जाएगा और प्लस साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पर 1 लिख देंगे और 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है कोसेक है। अब यहाँ से हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कोट स्क्वायर ए का जब इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, इस साइड में इधर आएगा तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। मतलब जहाँ पर 1 है इस 1 के जगह पर हम पुट कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो हम लिखेंगे इसको कोट ए माइनस का ब्रैकेट लगा देंगे और इसको लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए और आगे यहाँ पर जो बच गया प्लस का कोसेक ए। नीचे सेम वैसे ही लेके चलते रहेंगे इसको। यहाँ पर है कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब हम लिख सकते हैं इसको कोट ए, इसको साथ में लिख लेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए। इन दोनों को साथ में लिख लिया पहले और उसके बाद इसको फॉर्मूले पे ब्रेक कर देंगे। ये इसको फॉर्मूले ब्रेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी मतलब कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू में कोसेक ए माइनस कोट ए और डिवाइड में जो चल रहा है यहाँ पर कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कोट ए प्लस कोसेक है और यहाँ पर भी कोट ए प्लस कोसेक है। इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन हो गया। यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 1 बचेगा तो सबसे यहाँ से कॉमन लेने के बाद यहाँ पर लिखेंगे 1 और माइनस का यहाँ पर बच गया कोसेक ए और प्लस का कोट ए, यहाँ पर इंटू होगा सॉरी। और नीचे जो है कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए, ये दोनों आपस में इक्वली कैंसिल हो जाएंगे। तो नीचे बचेगा कोट ए प्लस कोसेक ए जो कि RHS की वैल्यू है। कोसेक ए को पहले लिख लेंगे, यहाँ पर कोसेक ए हो जाएगा और प्लस में कोट ए।